नमस्कार। इन दो कामों को कभी भी अधूरा मत छोड़ना। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको पूरा करके ही छोड़ना। मैं रियलिटी बता रहा हूं। अरे भी मैं आपको बताऊंगा और आप खुद कन्फेस करोगे कि हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। बहुत से लोग इनको अधूरा छोड़ देते हैं और फिर जीवन भर रिग्रेट करते हैं, जीवन भर रोते रहते हैं, पश्चाताप की अग्नि में रोते रहते हैं। आप ऐसा मत करना। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं और समझ जाना, समय रहते इनको कंट्रोल कर देना। एक बात भी बहुत जरूरी है, समय रहते कंट्रोल कर लेना। जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा ना, फिर आप तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी और फिर आपको बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। आपकी इज्जत, फेम, नाम सब मिट्टी में मिल जाएगी। तो ध्यान रख लेना, इन दो कामों को समय रहते कंट्रोल कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे। और वो क्या है ये देखिए। नंबर 1, कर्ज को समय रहते कंट्रोल कर लेना। कर्ज एक ऐसी चीज है ना, ये एक मीठा जहर है, मीठा। बहुत से लोग कर्ज तो ले लेते हैं और जब लेते हैं ना तब उनको बहुत अच्छा लगता है, अरे यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि वो कर्ज धीरे 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 पहाड़ बनता जाता है। जब छोटा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और जब पहाड़ बन जाता है ना तो कर्ज चुकता नहीं है। और बहुत से लोग तो शौक मौज में कर्ज ले लेते हैं, घर में आलीशान चीजें लगा लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, बड़े बड़े आईफोन ले लेते हैं और अपने आप को शो करवाते हैं, स्टेटस मेंटेन करते हैं कि मेरे पास ये है वो है, लेकिन सब किस पे है? किस्तों पर है। और धीरे धीरे वो कर्ज बढ़ता जाता है। और फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेते हैं और जब ऐसी कंडीशन आती है ना कि कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़े तो वो कंडीशन बहुत भयंकर होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि आप कर्ज नहीं चुका पाते हो। आपकी सैलरी तो हो जाती है 50,000 और आपकी ईएमआई हो जाती है 1,00,000 रुपए। फिर आप क्या करते हो, इधर से लेके उधर देते हो, उधर से लेके इधर देते हो, बस चक्र घुमाते रहते हो, लेकिन कर्ज कभी पूरा नहीं होता और धीरे धीरे उसका ब्याज चढ़ता जाता है और अंत समय ऐसा आता है ना कि आपको हाथ खड़े करना पड़ता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं, दिवालिया घोषित होना पड़ता है आपको। इसलिए कर्ज जीवन में जब भी लो तो सोच समझ कर लेना। 2 रोटी कम खा लेना, भूखे रह लेना, लेकिन कर्ज मत लेना। हाँ, कर्ज लेना उतना ही लेना जितना आप समय पर चुका सको, वरना यह कर्ज का चक्र ऐसा है ना कि आपको एक दिन बर्बाद कर सकता है। और कर्ज को समय रहते चुका देना, कभी उसको अधूरा मत छोड़ देना। जिस दिन आपने अधूरा छोड़ा तो वह कर्ज एक दिन आपको खा जाएगा। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, तो उसे समय रहते कंट्रोल कर लेना। बीमारी भी एक ऐसी चीज है ना, पहले तो धीरे छोटी सी आपके शरीर में पैदा होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप ध्यान नहीं देते, बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे यार चलता है यार, छोटी मोटी बीमारी तो चलती है, कोई बात नहीं, गोली ले रहे चल रहे हैं, और अंदर तरह तरह की बीमारियां होती है, खान पीन का ध्यान रखते नहीं, अटम सटम खाते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है ना कि 1 सेकंड में उसकी सांसें निकल जाती है। अरे 1 सेकंड में सांसें निकल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बिस्तर पर पड़े पड़े सड़ते रहो ना तो वो क्या मतलब आपका। फिर ना तो आपके पैसा काम आएगा, ना आपका परिवार काम आएगा। दुख किसको मिलेगा? सिर्फ आपको मिलेगा। तो अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है और उसकी शुरुआती स्टेज है तो उसको वहीं पर खत्म करो, इलाज करके वहीं पर खत्म करो। अपने खान पीन पर कंट्रोल करो, अपनी दिनचर्या सही कर लो और व्यवस्थित हो जाओ, उसको कंट्रोल कर लो। लेकिन अंत समय पे आप डॉक्टर के पास जाओगे ना तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देंगे, अब कुछ नहीं हो सकता सर, ये बीमारी तो बहुत फैल गई है, अब तो आपको खत्म होना ही पड़ेगा, डॉक्टर साहब ये भी कह सकते हैं। तो ऐसा लाइफ में कभी मत करना। बीमारी को भी कभी अधूरा मत छोड़ना। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है ना तो उसे समय रहते कंट्रोल कर लेना। अधूरा छोड़ा तो आप जीवन में हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे।